हम सभी ने शिव महापुराण, विष्णु पुराण या इतिहास और ग्रंथों में राजा बलि का जरूर नाम सुना होगा। राजा बलि, आप ये मत मानिए कि जो सुग्रीव के बड़े भाई थे वो ना होकर के, या फिर बाहुबली वाला बलि भी मत मानिए। यह है हमारे राजा बलि, दानवीर जो राजा बलि, जिनका जिक्र बहुत पुराने और बहुत बड़े दानवीरों में हुआ करता था। दोस्तों मैं बता दूं, आपने एक कहानी सुनी होगी शिव महापुराण में। राजा बलि बहुत बड़े दानवीर थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत धर्म पुण्य किए थे। उन्हीं में से उनका एक 99वां यज्ञ चल रहा था। वो लोगों को दान भी करते हैं, जैसे कि उनका यज्ञ जो कंप्लीट होता है उसी दौरान, तो उनमें दान कर रहे थे। उसी दौरान वहां पर एक भिक्षु के वेश में भगवान विष्णु जी आए। उनसे ये मांगा कि मुझे ईश्वर, मुझे सिर्फ 3 गज की जमीन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा 3 गज क्या मांगते हो, कुछ मांगो तो, कुछ हीरा जवाहरात वगैरह कहीं सारी चीजें मांगो। तो उन्होंने सिर्फ 3 गज जमीन मांगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मिल जाएगी। तो भगवान विष्णु थे, वो तो उनकी परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो उन्होंने, भगवान विष्णु ने एक पैर के अंदर तो पूरा आकाश को नाप दिया, एक पैर में दूसरे पाताल तक जमीन नाप दी, और फिर बचा क्या, जमीन से पाताल तक पूरा नाप दिया। फिर बचा क्या, भाई कुछ नहीं है। तो राजा बलि ने कहा कि ये मेरा सिर है, आप यहाँ पर पैर रख करके इसको वो कर दीजिए। तो उसके बाद में ये कहानी आपने सुनी होगी। आपने भी अगर नहीं सुनी तो आपके बड़े बुजुर्ग, दादा परदादाओं ने, पिताजियों ने, इन्होंने सुनी होगी। या शिव महापुराण का कहीं सारा पार्ट आप देखना, उसमें आपको ये चीजें मिल जाएगी। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं उसी जगह पर जहां पर राजा बलि का जन्म स्थान भी है, और ये चीजें वहां पर आज भी मौजूद है, जो आपको 5000 साल पुरानी ये चीजें थी पहले के समय में। मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे मंदिरों का तो इतना विकास नहीं हुआ, पर एक्चुअल जो चीजें आप देखोगे ना, वो पाओगे कि वास्तव में ये चीजें यहाँ पर आज भी ऐसी की ऐसी है। जो भगवान विष्णु ने जहां पर पैर रखा था वो जगह मेरे यहाँ पर पीछे की तरफ है, जो आप देख पाओगे कि कितनी शानदार यहाँ पर शिला है, उनके निशान भी यहाँ पर है। और जिन्होंने यहाँ पे यज्ञ किया था राजा बलि ने, वो यज्ञ का निवास स्थान भी यहाँ पर है। इसके अलावा इनकी गुफा भी यहाँ पर है, जन्म स्थान भी यहाँ पर है। समुद्र मंथन हुआ था, जब उनमें से 14 जो रत्न निकले थे, उनमें से भी वो चीजें यहाँ पर थी। उनको भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप एक बार मैं बता देता हूँ कि आपको जो राजा बलि का जो स्थान था, जिन्होंने पैर रखा था, वो स्थान यहाँ पर है। तो एक बार आप आओ इधर की तरफ। आप ये देखो, यहाँ पर ये तो है विष्णु भगवान के अवतार, और यहाँ पर है राजा बलि, जो उन्होंने कहा था कि तीसरा पैर अगर आप नापना चाहते हो तो मेरे सिर के ऊपर रख करके। तो उन्होंने अपना जो वचन था ना 3 गज जमीन का, वो उन्होंने यहाँ पे निभाया था। और जो भगवान विष्णु ने जहाँ पर पैर रखा था, वो शिला यहाँ पर है, जो आज भी पूजी जाती है। और ये बात बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, बिल्कुल फैक्ट है। जहाँ पर आप देख पाओगे कि जो शिला है उसका निशान भी यहीं पर है। और यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर एक भाई साहब भी मिले हैं, जो कि भाई साहब जो चीज मैं बता रहा हूँ, क्या वो ऑथेंटिकेट है, सही है या? सही है, एकदम सही है सर। एकदम सही है। सही है सर, जय राजा बलि। राजा बलि की यहाँ पर तपोभूमि है। तो कितने दिनों से आप यहाँ पंडित हो या फिर क्या हो? नहीं साहब, मैं इधर गांव वाला ही हूँ, मेरा समाज का मंदिर है, मैं आता जाता रहता हूँ इधर, साफ सफाई का काम करता अच्छा अच्छा। और यहाँ पर जो राजा बलि की है तो स्थान है ही। इसके अलावा जो राजा बलि ने हूँ। हाँ जो यज्ञ किया था वो स्थान भी यहाँ पर है। हाँ, यही दूना है। ये जो धुना था उस वक्त जो यज्ञ होता था, वो स्थान यहाँ पर है। हालांकि थोड़े जीर्ण अवस्था में हो चुके हैं, जर्जर अवस्था में हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर ऐसे कैसे मौजूद है। मौजूद है ऑटोमेटिक, कभी कभी ये दूना चेतन भी होता अच्छा, है। कभी कभी ये धुआं अपने आप में इसमें ज्वाला भी निकल जाती है। तो दोस्तों ये चीजें हैं। और यहीं पर गुफा भी है राजा बलि की। वो किस काम की थी वो गुफा? अंदर बैठ के तपस्या करते अच्छा, अंदर बैठ करके उस अकेले। गुफा के अंदर अकेले तपस्या करते थे, जिसमें कहीं जानवर और कहीं कीट पतंगे, जहरीले सब तरह की हाँ, और यहाँ पर आज भी मौजूद है। राजा बलि का महल था बिलाड़ा, वहाँ जाने का रास्ता इधर। अच्छा, राजा बलि का जो महल था बिलाड़ा का, वो इधर की तरफ है। राजा बलि का महल था। गुफा तो उधर की तरफ है। हाँ नीचे। उसमें अभी डर तो होगा ना? अभी है, पण पूरा बंद कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से, शीला लगी हुई बंद की। अच्छा, लगा के पूरा पैक कर दिया। कितना बंद कर रखा? कितना तक जा सकते हैं इसमें? इसमें तो थोड़ा ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा, हमें अंदर सांप बिच्छू कांटे वगैरह सब रहते हैं, इसीलिए बहुत अंधेरा हो रखा फिर इसमें। अंदर जानवर वगैरह हाँ, इसमें चमगादड़ वगैरह होगी दोस्तों, क्योंकि आवाज भी आ रही है। यहाँ पर चमगादड़ इसमें होगी। हालांकि सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इसको अभी बैन कर दिया है, ताकि किसी को कोई नुकसान वगैरह नहीं हो। इधर जानवर वगैरह बहुत रहते हैं ना, अंदर से वगैरह। और ये यहाँ पर कल्पवृक्ष भी है शायद। हाँ, एक कलवत है। दो, इनको कितने टाइम हो गए कल्पवृक्ष को यहाँ पे लगाए हुए? ये तो 10 साल हो गए मेरे। 10 साल से सिर्फ इतने ही बड़े हैं। नहीं साहब, ये तो बहुत बोले तो
अलग है ना साहब, आप कन्वर्स गए होंगे ना वहाँ। हाँ, और वो अब राजा बली जाएंगे। का ही लाया हुआ है, भानगंगा पानी नदी है ना, हाँ, वो भी हाँ। राजा बली से ही लाया हुआ है। मतलब इधर आज आपकी बात है, जो जमीन वगैरह सब कुछ है वो राजा बली का ही लाया हुआ है। तो नीचे गोलाई में अभी तो पानी नहीं है उसमें, नीचे गोलाई में शेड आ गया, उसमें पानी नहीं है। उसमें पानी रहे तो हाथ डाले तो घी की जैसा सेंट खुशबू आता है और घी का जैसा पूरा चिकनास हो जाता है। अभी भी पानी आता है हाँ तो। पानी है, तो अभी पानी नहीं है। मैं आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पर राजा बलि ने जब यहाँ पे यज्ञ किया ये था, क्या तो वो दरवाजा, वो घी की नदी, मतलब भगवान से क्या तो अपने आप घी की नदी वो तो हो गई। घी की नदी यहाँ पर निकली थी, एक कुंड टाइप का, हाँ, तालाब कुंड टाइप का भर गया था। और जो आज भी वहाँ मौजूद है, मैं 5 दिन पहले गया था यहाँ पर, तब भी यहाँ के स्थानीय जो लोग थे मुझे यही कह रहे थे कि यहाँ पर आज भी जब यहाँ पानी भरता है, बारिश का पानी, तो जो पानी के ऊपर परत है ना, जो घी की टाइप की परत उसके ऊपर छा जाती है। और यहाँ पर ये भाई साहब बता रहे हैं कि उसमें अगर नीचे हाथ देते हैं पानी में तो घी की खुशबू आज भी आती है, और वहीं पर इसके अंदर परत भी छा जाती है, ऐसी चिकनाहट सी हमें महसूस होती है। ये देखो दोस्तों, 10 साल पुराना कल्प वृक्ष ये है, तो 5000 साल पुराना कल्प वृक्ष मैं आपको बताऊंगा कुछ ही देर ये में। नारी है, ये अच्छा, ये नारी है और ये नर है। अच्छा, फर्क है इनमें, पेड़ पत्तों का भी फर्क होगा। फर्क है। हाँ बिल्कुल, देखो ये हमारे राजा बली की बेल है पुरानी, वो राजा बली इसमें बैठ के आते थे। अच्छा, कभी वही कभी गुफा में से अंदर से नहीं आते थे, जानवर वगैरह आए तो उसके अंदर बैठ के आते थे। उस टाइम की है कि हाँ उस टाइम की है, बहुत पुरानी। ये भी काफी पुरानी है वास्तव में, देखो। बहुत पुरानी। ये राजा बली की घी की तलाई है, जब राजा बली ने ये किया था, जहाँ इधर से ही ऑटोमेटिक घी निकला था। जो दोस्तों अपन ने कहावत सुनी थी, राजा बली ने जो यज्ञ किया था उस वक्त लोगों ने यहाँ पे हेल्प की थी, और जो काफी बड़े और काफी टाइम तक चलने वाले यज्ञ होते थे उसमें काफी ज्यादा हमें घी, ऑयल, जो भी चीजें होती थी उनकी जरूरत भी पड़ती थी। तो ऐसे में यहाँ पर काफी बड़ा एक कुंड टाइप का बना दिया, तालाब टाइप का बना दिया, जिसमें आज भी यहाँ पर लोग, जैसे कि ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर तो हाथ डालते हैं तो उसमें से घी की खुशबू आती है और घी की जैसे चिकनाहट हमें देखने को मिलती है, जो कि आपके सामने यहाँ पर देखो, जितना भी ये गहरा खड्डा है कंप्लीटली टोटल उसी का है। देख सकते हो कि प्रमाण तो है वास्तव में, राजा बली की कहानी हमने सुनी थी, वो फैक्ट तो है। आगे जो राजा बली की, जिनके पिताजी की समाधि है, बाणगंगा की भी एक स्टोरी है, वो भी हम आपको वहाँ पे बताएंगे। जो एक्चुअल है वो आगे की तरफ चलेंगे, बिलाड़ा के अंदर है। ये वही गणेश जी है, राजा बली ने यज्ञ के दौरान आमंत्रित किया था, जो यहाँ पर निवास करते हैं, और इनके स्थान से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर ये स्थान है, जो कि इच्छा पूर्ण गणेश जी के नाम से जाने जाते हैं। आज के समय में आज भी यहाँ पर स्थापित है। दोस्तों, यहाँ की एक स्टोरी यह है कि यहाँ पर इस मूर्ति के पास में बिल्कुल हाईवे जा रहा है, तो उस हाईवे पे लोगों ने सोचा कि रोड तो चौड़ी होगी, तो इसकी वजह से इस जो मंदिर की मूर्ति है इसको क्यों ना थोड़ा पीछे की तरफ खिसका दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जब कोई इसको चारों तरफ से खोदा गया, तो ये जो मूर्ति है बिल्कुल कनेक्टेड है नीचे की तरफ, जो एक पहाड़ होता है बहुत बड़ी शिला के साथ में, जो इसको पूरी शिला को उठा नहीं सकी। करीब 20-22 फीट तक लोगों ने उसको खोदा, फिर बाद में हार मान करके इस मूर्ति को यहीं पर स्थापित कर दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये मूर्ति सीधे डायरेक्टली किसी पहाड़ से कनेक्टेड है। अब पहाड़ तो पूरी पृथ्वी में नीचे तक भी हो सकते हैं, उनका कोई अंत नहीं होता। उसी तरह की ये यहाँ पर इच्छा पूर्ण गणेश जी की जो मूर्ति है आज भी स्थापित है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर राजनीतिक पार्टी वाले लोग आते हैं। जो राजनीतिक पार्टी में चाहे कोई सी भी पार्टी के लोग सब यहाँ पर आते हैं, गणेश जी को कान के अंदर जो भी कुछ कहते हैं, अपनी इच्छाएं मांगते हैं, वो सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होती है, इसीलिए इसका नाम है इच्छा पूर्ण गणेश जी। यही वो कल्प वृक्ष है जो समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से ये भी एक यहाँ पे अपना स्थान बना करके वो निकला था। राजा बलि ने जब 99वें यज्ञ के दौरान इस चीज को भी आमंत्रित किया था, और शाम के समय में शंख बज गया, उसकी वजह से गणेश जी, जो इच्छा पूर्ण गणेश जी है, वो भी यहीं पर रह गए। और ये कल्प वृक्ष ये 5000 साल पुराना है, ये भी आज यहीं पर है, और आज बिल्कुल ताज़ा और बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में आज यहाँ पर मौजूद है। और आज से करीब बात 5000 साल पहले की है, जो आज ये वृक्ष ऐसी की ऐसी अवस्था में है, बिल्कुल जवान और स्वस्थ। कहीं पर भी कुछ ऐसा कोई पत्ते बिल्कुल भी इसके सूखे हुए नहीं है, ना कोई इसकी डाली बिल्कुल सूखी हुई है। और कितना शानदार एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के अंदर सभी देवी देवताओं निवास स्थान माना जाता है। तो हमारे यहाँ पर एक विद्वान और एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, जो इस मंदिर की, इस वृक्ष की, इस स्थान की यहाँ पर रक्षा करते हैं। उन्होंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें, वो सब कुछ हमारे को यहाँ पे गिनाए हैं। मैंने यहाँ पे वीडियो भी डाला है, आप उसको भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये जो चीज़ है ना कल्प वृक्ष, ये काफ़ी शानदार और काफ़ी ठंडा और काफ़ी दूर तक क्षेत्र में ये फैला हुआ है, जो काफ़ी बहुत शानदार ये लगेगा आपको। तो यहाँ पे विजिट करना,
तब आप शायद चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। यही वो पौराणिक स्थान है जहाँ पर राजा बलि ने बाण चला करके नीचे ज़मीन में से खड्डा खोदा और वहाँ से अवतरित हुई थी माँ गंगा, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। ये बात है 1000 साल पहले की, जब राजा बलि के यहाँ राज्य में एक बार पानी का अकाल पड़ा था, चारों तरफ त्राही त्राही मच गई थी। तब राजा बलि ने अपना साहस दिखा करके इस यहाँ पर गंगा को अवतरित करवाया था। राजा बलि के पिताजी बिलोचंद जी का समाधि स्थल है, जो देख पा रहे हो, समाधि स्थल उन्हीं की है। और ये बिल्कुल फैक्ट है गाइस, ऐसी इसमें कुछ ऐसी घालमेल नहीं है। और यहाँ पे देखो गेट भी लिखा हुआ, जिसका निर्माण जो नाम वगैरह भी यहाँ पे लिखा हुआ। बाकी ये समाधि स्थल यहीं पर है, उनके परिवार वंशजों की वो आगे हैं। तो इसी के आधार पर आप ये तो पता लगा ही सकते हो, ये तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं एक्चुअल फैक्ट जगह पे आपके दिखाया हूँ। और जो चीज़ें हैं ना, वास्तव में सत्य हैं ये चीज़ें। ये राजा बलि जो है उनके पिताजी की ही यहाँ पे समाधि स्थल है। इसके अलावा यहाँ पर हज़ारों की संख्या में समाधियाँ हैं। दोस्तों, मैं मतलब जितने भी जाति धर्म सब है ना, उनकी सभी की यहाँ पे समाधियाँ स्थल और शमशान घाट है। यानी कि कोई समय में राज्य हुआ करता था और आज एक शमशान घाट में तब्दील होकर के ये रह गया है।